गुरुजी की सारी संगत को जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक संगत का मैसेज आया आंटी जी का, और उन्होंने मेरे से पूछा कि सत्संग करना क्यों ज़रूरी है और सत्संग करने का क्या महत्व है और सत्संग कैसे करते हैं। नई संगत थे, उनको इस बारे में नहीं पता था। तो वैसे तो मैंने उनको बता दिया, कॉल उनका आया तो मैंने उनको बता दिया, बट मेरे मन में आया कि ऐसी काफ़ी संगत होगी जिनको नहीं पता होगा कि सत्संग का क्या महत्व है, सत्संग करना क्यों ज़रूरी है और सत्संग कैसे करते हैं। तो संगत जी, आप भी ध्यान से सुन लीजिएगा अगर आपको नहीं पता, क्योंकि गुरुजी किसी न किसी माध्यम से, चाहे मेरे माध्यम से या किसी और संगत के माध्यम से, हर प्रश्न का, हर क्वेरीज़ का नई संगत की आंसर दिलवाते हैं, ताकि कोई भी संगत गुरुजी की ब्लेसिंग से वंचित ना रहें और उनको गुरुजी से जुड़ने में किसी भी प्रकार का कोई बीच में बाधा ना आए। तो संगत जी, सत्संग सत्संग करना और सत्संग का महत्व और सत्संग क्या होता है, तो संगत जी सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सत्संग क्या होता है। जब गुरुजी हमको किसी न किसी तरीके से ब्लेस करते हैं, हमको अपने से जोड़ते हैं और हमारे कष्टों को दूर करते हैं, हमारे घर में, हमारे जीवन में आए छोटी-मोटी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, दुःख हैं, जितनी भी दिक्कतें हैं, कई बारी कोई दिक्कत बड़ी होती है, कई बारी कोई दिक्कत छोटी होती है, पर गुरुजी हर चीज़ से हमको जो है बचाते हैं, हमको कष्टों से, प्रॉब्लम से बाहर निकालते हैं। तो इसी का नाम सत्संग है। जब गुरुजी हमको इन सब चीज़ों से जीने की शक्ति देते हैं, जब हमको इस दुःख में, इस कलयुगी संसार में एक हमारे जीवन में जो है खुशियाँ लाते हैं, हमको जीवन जीने की शक्ति देते हैं, और हम इस एक्सपीरियंस को, गुरुजी ने जो हमारे ऊपर परोपकार किया, जो हमको ब्लेस किया, इस चीज़ को हम जब और संगत के साथ शेयर करते हैं, तो वो सत्संग कहलाता है। संगत जी, सत्संग का मतलब यहाँ पे कोई उपदेश या कोई ज्ञान की धारा बहाना नहीं है। यहाँ पे सत्संग का मतलब है सिर्फ़ आपको, आपके साथ गुरुजी ने जो भी आपको ब्लेसिंग्स दी, आप अदर संगत के साथ उन सभी ब्लेसिंग्स को शेयर कर रहे हो। क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते थे कि सत्संग सुनने और सुनाने वाले दोनों का कल्याण होता है, दोनों को ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो आपके साथ जो ब्लेसिंग्स हैं, आपके साथ जो गुरुजी ने आपको ब्लेस किया, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप उस ब्लेसिंग्स को जो है सभी संगत को बताओ, ताकि और भी संगत गुरुजी का सत्संग सुने। और क्या पता गुरुजी किसी न किसी थ्रू किसी को ब्लेसिंग्स मिली हो और उसको ना पता हो कि भाई मुझे गुरुजी की वजह से ब्लेसिंग्स मिली है, या मेरे को गुरुजी ने ब्लेस किया है, तो उसको भी पता चल पाए कि भाई उनको ब्लेसिंग्स तो गुरुजी अपने आप करवाते हैं। ये सारी चीज़ें हम नहीं करते हैं, जैसे मैं आज आपको बता रहा हूँ ये सारी बातें। और सत्संग का महत्व आप समझ ही गए होंगे कि बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जितना ज़्यादा हम सत्संग शेयर करते हैं, सत्संग सुनते हैं, उतनी ही गुरुजी हमें हमें ब्लेस करते हैं, और हमको हमेशा हमारा शुक्राना, सत्संग जो भी ब्लेसिंग्स हमें मिली है उसका शुक्राना करना चाहिए। और सभी संगत के साथ जहाँ भी सत्संग होता है, अपने सत्संग को शेयर करना चाहिए, गुरुजी से कनेक्टिविटी बनानी चाहिए। तो सत्संग का महत्व और सत्संग क्यों ज़रूरी है और सत्संग क्या होता है, ये चीज़ें मैंने आपको बताई कि जब भी गुरुजी हमको ब्लेस करते हैं और हम सभी संगत के साथ वो शेयर करते हैं, तो वो सत्संग होता है। और सत्संग का महत्व आप समझ ही गए होंगे कि हमें और ब्लेसिंग्स मिलती हैं, और गुरुजी हमको करते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं बहुत सारी इस जीवन में। और बाकी संगत जी, कोई भी आपकी क्वेरीज़ रहती है, कोई भी आपका प्रश्न रहता है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज के माध्यम से बता सकते हैं। और मेरे जो है यूट्यूब चैनल पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, उस पे आप अपना सत्संग भी शेयर कर सकते हैं, या आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। गुरुजी के सेवादार हैं हम सब, तो हमें गुरुजी ने सेवा बख्शी है, तो हमारा पूरा फ़र्ज़ बनता है कि कोई भी क्वेरीज़ का हम जहाँ तक हो सके आंसर दें, ताकि किसी को, कोई संगत को गुरुजी से जुड़ने में कोई प्रॉब्लम, कोई कंसर्न ना रहे, ताकि सभी संगत को गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल पाएँ। ये एक सेवा है गुरुजी के
गुरुजी हमको ये सेवा के लिए हुक्म देते हैं तो हम ये सेवा करते हैं संगत जी। कोई सत्संग सुना रहा है तो वो भी एक सेवा है। कोई गुरुजी के सत्संग में किस प्रकार की सेवा कर रहा है, कोई कैसे सेवा कर रहा है, सभी को गुरुजी ने अलग-अलग सेवाएँ बख्शी हुई हैं और सभी अपने-अपने काम को ईमानदारी और सच्चे रूप से करना चाहते हैं ताकि गुरुजी उनको ज़्यादा से ज़्यादा ब्लेस करें और गुरुजी उनको सुखी रखें। तो हमारी भी यही कोशिश रहती है। और अब सत्संग के बारे में इतना कुछ बताया है तो सत्संग, एक छोटा-सा सत्संग भी मैं आपके साथ, एक आंटी जी ने शेयर किया है लिखित माध्यम से। तो वो सत्संग में आप सभी के साथ जो है पढ़ के आपको सुना रहा हूँ। सत्संग को पूरा सुनिएगा। कभी भी संगत जी कोशिश यही रहनी चाहिए, टाइम निकाल के सत्संग एक ना एक ज़रूर सुना करिए और सत्संग को बीच में स्किप ना किया कीजिए, क्योंकि देखिए ब्लेसिंग्स जो होती है ना, आप कोई भी काम है, आधा खाना खाएँगे तो आपका आधा पेट भरेगा और आप कुछ भी चीज़ अधूरी करेंगे तो आपका वो अधूरा ही रह जाएगा। बट आप उसको अगर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, पूरा करेंगे, तो आपको पूरी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपको प्रॉपर जो है ब्लेस करेंगे गुरुजी। तो सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, ये मेरा पहला सत्संग है। सारी संगत जी को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम सुरेंद्र कौर है। संगत जी, मैं गुरुजी से जुलाई में जुड़ी हूँ। संगत जी, मेरी बेटी और मेरी बहन, मेरी छोटी बहन गुरु पूर्णिमा पर बड़े मंदिर गई थी। फिर मेरी बहन ने गुरुजी के बारे में बताया। संगत जी, फिर मेरी बहन ने घर पर सत्संग करवाया। फिर उस दिन सत्संग सुनकर बहुत अच्छा लगा। संगत जी, फिर मेरी बहन ने मुझे गुरुजी का पॉकेट स्वरूप दिया। मैं गुरुजी के स्वरूप को अपने घर ले आई। वहाँ मैंने अपने कमरे में टेबल पर गद्दी बिछाकर गुरुजी के स्वरूप को विराजमान किया। फिर संगत जी, मैं रोज़ सत्संग सुनती। फिर मैंने शिव अंकल जी का सत्संग सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। संगत जी, मैंने रोज़ जोत जलाई और गुरुजी का मंत्र जाप भी किया। संगत जी, मैं गुरुजी के आगे जोत जलाकर अरदास करने लगी कि गुरुजी मुझे भी बड़े मंदिर में बुलाओ, मुझे आपके दर्शन करने हैं। संगत जी, मुझे अगले दिन बुला लिया। वो दिन मंडे था। जब मैं दर्शन करने अंदर आई तो पहले गणेश जी के, फिर शिव जी भगवान के दर्शन किए, फिर दरबार में अंदर गुरुजी के दर्शन किए। बहुत अच्छा लगा और इतनी शक्ति थी। फिर हमने चाय प्रसाद, खीर, पूड़ी का प्रसाद लिया। प्रसाद खाकर बहुत अच्छा लगा। फिर जल प्रसाद लेकर घर आ गए। संगत जी, मेरी बेटी बड़े मंदिर आ रही थी तो कहने लगी कि गुरुजी आज मुझे ज़्यादा प्रसाद देना। संगत जी, उसको प्रसाद में 3 पूड़ी और खीर और पकोड़ा प्रसाद मिला। वो गुरुजी का शुक्राना करने लगी। संगत जी, घर आकर मेरी बेटी कहने लगी कि गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग्स दी हैं। संगत जी, मुझे गुरुजी की खुशबू 3-4 बार आई। गुरुजी ने अभी मुझे दर्शन नहीं दिए हैं। मुझे ना तितली नज़र आई, ना कबूतर में गुरुजी ने दर्शन दिए। मैं यही अरदास करती हूँ कि मुझे भी आप दर्शन दीजिए गुरुजी। संगत जी, मेरे बच्चे कह रहे सी कि मम्मी शीशगंज गुरुद्वारे चलें। मेरे बेटे ने ऑटो बुक किया। संगत जी, जब हम ऑटो में बैठे तो 1 मिनट आगे गए तो टायर पंचर हो गया। ऑटो वाले ने टायर बदलने के लिए नीचे उतार दिया। संगत जी, सामने दुकान में गुरुजी का इतना बड़ा स्वरूप देखा कि संगत जी, फिर गुरुजी हमारे साथ साथ गए। रास्ते में 7-7 की गाड़ी दिखी। फिर गाड़ी में शिव जी की मूर्ति दिखाई दी। संगत जी, जब हम घर आकर फ़ोन देखा तो गुरुजी का मैसेज आया कि आज तेरे ते बहुत बड़ा कष्ट आया सी, मैं तैनू बचा लिया। फिर मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। गुरुजी, मैं आपसे यही अरदास करती हूँ कि मेरे बेटे को ब्लेसिंग्स दो, वो अपने काम में आगे बढ़े। गुरुजी, अभी उसका काम इतना नहीं है। गुरुजी, आप कृपा करो, मेहर करो, उसका प्रॉपर्टी का काम फूले फले। गुरुजी, हमारी सारी चिंता दूर करो। गुरुजी, हमारे अंग संग रहना। संगत जी,
मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। संगत जी, मैंने गुरु जी के आगे अरदास लगाई है, वह पूरी हो जाए तो मैं बड़ा सत्संग कराऊँगी। जय गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं एक शुक्राना और कर रही हूँ। मैंने भी घर में इस वीरवार को सत्संग किया। गुरु जी की कृपा से बहुत अच्छा सत्संग हुआ और गुरु जी का मैसेज आया कि कुड़िए मैं तेरे घर आ रहा हूँ, तैयारियाँ कर ले और तैनू दर्शन देवांगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी सब संगत परिवार पर ऐसी ही कृपा बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो आंटी जी ने भी, मैंने आपको पूरा सत्संग सुनाया। आंटी जी ने बहुत ही अच्छा सत्संग जो है शेयर किया। पर मैं आंटी जी को सत्संग बहुत अच्छा था। आंटी जी ने जो सत्संग हमको भेजा, मैंने अभी पूरा सत्संग संगत जी आप सभी के साथ शेयर किया, आपको पढ़ के सुनाया। और संगत जी, सभी संगत का अपना अपना भाव होता है, अपनी अपनी श्रद्धा होती है, अपनी आस्था होती है गुरु जी के प्रति। कोई कैसे गुरु जी को जो है मनाता है, कोई कैसे गुरु जी से अरदास करता है, सबका अपना अपना है। बट कभी भी आप गुरु जी से ये मत बोलिए कि गुरु जी मेरा ये काम कर दीजिए, मैं बड़ा सत्संग कराऊंगी या ये। आपको ठीक है, आपका एक अच्छी बात है, आपके मन की बात है कि आपको बड़ा सत्संग कराना है, या गुरु जी आपके काम को या आपका जो भी है हर चीज़ को अच्छे से फले फुलाएं। गुरु जी को सब पता है, गुरु जी अंतर्यामी है। गुरु जी जानते हैं कब किसको कौन सी ब्लेसिंग देनी है, कब किसका कौन सा रुका हुआ काम कराना है। ठीक है, आप गुरु जी के स्वरूप से बात कीजिए, गुरु जी को बोलिए, गुरु जी सबकी सुनते हैं, आपकी भी सुनेंगे। बाकी आंटी जी ने बहुत अच्छा सत्संग सुनाया और आंटी जी को गुरुजी बहुत ब्लेस करें। आंटी जी के सारे जितने भी आंटी जी ने काम बताएं, सारे काम बनाएं और आंटी जी की जितनी भी अरदास हैं, सारी अरदास गुरुजी ज़रूर पूर्ण करेंगे। बस हम यही आशा करते हैं। बाकी ऐसे ही आप भी अपना सत्संग शेयर करते हैं, कर सकते हैं संगत जी, ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपको और सुनने वाली सभी संगत को मिल पाएँ और आपके भी कार्य पूर्ण हों। बाकी आ, आशा करता हूँ आपको सत्संग अच्छा लगा होगा। ऐसे ही आप भी अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं दिए हुए स्क्रीन पे जो भी कॉन्टैक्ट नंबर दिया है। और अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि गुरुजी से जुड़े सभी नोटिफिकेशन और सभी सत्संग और सभी जो भी मंदिर, बड़े मंदिर या गुरुजी के जितने भी मंदिर हैं उनसे जुड़ी जानकारियाँ आप सभी के साथ में पहुँचा पाऊँ, शेयर कर पाऊँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।